सबसे पहले हम वीरांगना उदा देवी को नमन करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हैं और इस बच्ची को अपनी ओर से आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन जो इतिहास है, आज जो वीरांगना उदा देवी का बलिदान है, उससे कुछ तो सीखना पड़ेगा। आपके हमने कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है कि जिसका जहां खून होता है वो कभी न कभी उबाल जरूर मारता है। और जिन वीरांगना उदा देवी का हम बलिदान दिवस मनाने जा रहे हैं, उनकी जड़ें इस अर्जुनगंज से भी जुड़ी रही हैं। ये इतिहास में आपको जाना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। बताया जाता है कि जिस समय मक्का पासी शहीद हुए और उसके बाद खोजिएगा, आरडी मोही साहब इसको भी खोजिएगा, मक्का पासी शहीद हुए, उसके बाद जब वीरांगना उदा देवी ने 36 अंग्रेजों को मार के गिराया, आज सब लोग उदा देवी के वंशज बनने के लिए आतुर हैं। लेकिन उस दौरान कोई ये कहने के तैयार नहीं हुआ कि इस महिला का शरीर मेरे परिवार का है, ये मेरी बेटी है या मेरे खानदान की है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस समय उदा देवी से अपने नाम को जोड़ना फांसी के फंदे को चूमने के बराबर था। पढ़िएगा, खोजिएगा। हुआ क्या है कि कहीं से अंग्रेजों को पता चला कि उदा देवी के पति और उनके वंशज ये बिबियापुर कोठी जो है उस पर रहा करते थे, तो अंग्रेजों ने उस कोठी को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद करा दिया। जान बचाकर कुछ लोग आए थे और इसी मोहल्ले में रहे थे, और इसी मोहल्ले के वंशज मुरारी रावत हैं, खानदान के लोग हैं। उदा देवी का खून कम नहीं खोला, आज खोल रहा है। उदा देवी का खून जाग चुका है, और जब उदा देवी का खून जागेगा तो क्रांतिकारी लोग पैदा होंगे। ये मुरारी भाई इतना बोल गए, मुझे तो बड़ा ताजुब हुआ। हम इनको बीरा पासी की जयंती में लेके भीरा गए। हमने कहा आप अध्यक्ष हो, आपको बोलना है। कहें हम कभी बोले नहीं। हमने कहा चाहे एक ही शब्द बोलिए, नमन कर लीजिए बीरा पासी को। और आपने जाके बीरा पासी को नमन किया, 2 लाइन में कहा कि बड़ी हिम्मत, आपने हिम्मत दिया तो हिम्मत आई। हमने कहा जिस दिन अर्जुनगंज चलेंगे उस दिन आपको ज़्यादा हिम्मत आ जाएगी और आप ज़्यादा भाषण देंगे। और जो भाषण हमने दिया मैं उसका अक्षरशः समर्थन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ कि आप एक अच्छा नेतृत्व करेंगे समाज का। कुछ इतिहास आपको जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है अर्जुनगंज के वासिंदों, पासी भाइयों, इस पर चर्चा जरूर करना। बहुत कम लोगों को मालूम है कि महाराजा बिजली पासी को चुनौती देने वाले जयचंद को एक गुलाम आल्हा और उदल धोखे से कहां मारा था बिजली पासी को। यही गजरिया का फार्म, यही गांजर का मैदान, यही बबुरी बन, जहां बिजली पासी के साथ धोखा हुआ था और बिजली पासी को मौत के घाट आल्हा उदल ने उतारने का काम किया था। आपको पता होना चाहिए, अर्जुनगंज की महिलाएं जानती हैं, अर्जुनगंज के लोग जानते हैं, कुल्ली खेड़ा हमामऊ सिरसवा के लोग जानते हैं कि गंजरिया के अंदर जो बबुरी बन है उसके अंदर कहा जाता था, अब तो एलडीए पहुंच गया है, बहुत कुछ तहस नहस हो गया है, लेकिन कहा जाता था कि आल्हा उदल का अखाड़ा है। और सच्चाई यह है कि धोखे से मारा बिजली पासी को। आल्हा उदल को उस बबुरी वन में बिजली पासी ने जहां जहां दौड़ा के रगड़ के मारा था, वहां पर बबूल नहीं उगते थे। 100 किलोमीटर 1000 स्क्वायर फीट 5000 स्क्वायर फीट के अंदर वो जमीन थी जहां पर बबूल नहीं उगते थे, चारों तरफ बबूल थे। जाओ पता करो, जो लोग गजरिया के अंदर लकड़ी लेने जाते थे, पता करो ये सच्चाई है कि नहीं है। फिर रमाशंकर भीम को फोन करना। इतिहास राजा बिजली पासी अमर रहे, पासी अमर रहे। और आपको बता दें, जब महाराजा बिजली पासी का कत्ल हो गया, हमारी सेना को धोखा किसने दिया था? माफ कीजिएगा, अहमामऊ, अर्जुनगंज,
यहीं के पासियों ने साथ नहीं दिया था, वो धोखा हो गया उनके साथ। यहाँ के लोगों ने कहा था कि आप महाराज आप आइए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हैं। लेकिन हमारे लोगों ने, नींद नहीं आ रही थी रात में, ज्यादा पी लिया, और सुबह जब युद्ध होना था तो उनके अंदर उठने की कुव्वत नहीं थी, इसलिए महाराजा बिजली पासी का कत्ल हो गया था। और आप उसके बाद जब ये पता चलती है तो महाराजा सुहेल देव बहराइच से कूच करते हैं और आल्हा उदल के भांजे को, जोगा भोगा जिनको कहते हैं, जोगा भोगा को मौत के घाट उतारते हैं और आल्हा उदल को दिल्ली खदेड़ देते हैं। और उसके बाद फिर पासियों का राज्य तो यहाँ से चला गया, लेकिन वो जगह जहाँ जोगा भोगा और जहाँ महाराजा बिजली पासी शहीद हुए, जहाँ का मारा गया, उस जानते हो क्या जगह का नाम रखा गया? इतिहास को मिटा दिया गया। वहाँ एक कुआं है, एक समाधि है, उस जंगल में किसकी समाधि हो सकती है? वो समाधि को आज नाम दे दिया गया उजरा पीर बाबा, उजरा पीर बाबा। और ये उजरा पीर बाबा नहीं है, ये महाराजा बिजली पासी की शहादत का स्थान है और ये उनकी समाधि है। लेकिन इतिहास की जानकारी न होने के कारण पासी समाज ने अपनी धरोहरों को बचाने का काम नहीं किया, नहीं कर पाए और नहीं कर पा रहे हैं। यह हमको आपको देखना पड़ेगा। आज के मौके पर हमने कहा 2 बजे कार्यक्रम को समाप्त करना है। हम आपसे 2 बातें करने आए हैं। पहली बात तो मैं 30 साल से रह रहा हूं आपके बगल में, और जितना मचल खेड़ा के पासी समाज के लोग लड़ाकू हैं, उतना किसी समाज के लोग लड़ाकू नहीं हैं। बहुत लड़ते हैं, रोज थाना पुलिस में इन्हीं के लोग खड़े रहते हैं। निवेदन एक करना है, अपनों से लड़ना बंद करो, अपनों के हक के लिए लड़ना शुरू करो। काम ये करने की जरूरत है। जो तुम्हारे हक हुकूक पे डाका डाल के बैठे हैं, उनसे लड़ने का काम शुरू करो। यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी लोग कह दिया करते थे कि कहाँ इधर जाना भैया, कोलिया में तो लोग कहते कौन चिरंधापुरवा, क्या नाम बोलते थे गाली में, चिरंधापुरवा। बोले यहाँ सब गंदे लोग रहते हैं। जो लोग कहते थे अब उनसे लड़ने की जरूरत है। और यहाँ आके हम देखते हैं कि ये तो ताजमहल बना हुआ है और चिरंधापुरवा नहीं है। जो लोग चिरंधापुरवा कहते थे उनको बताने की जरूरत है कि ये मचल खेड़ा है, और जब हम मचल जाएंगे तो फिर बड़ा कठिन हो जाएगा, आप संभल नहीं पाएंगे। हमको गंदा या हमको नीचा या हमको आपस में लड़ाने का काम बंद करो। अपने लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करो, पाखंड अंधविश्वास से अपने आप को दूर रखने का काम करो। देवी माता को मानो, हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन देवी माता को मानने के लिए या बच्चा नहीं हो रहा है किसी बाबा के पास मंत्र डलवाने के लिए ताबीज बनवाने जाने का काम बंद करो। शोषण होगा, अन्याय होगा, अत्याचार होगा। किसी के यहाँ बच्चा नहीं हो रहा, कोई कह दे किसी बच्चे की बलि चढ़ा दो तो तुम्हारे यहाँ बच्चा हो जाएगा, ये सब ढोंग है, पाखंड है। इससे किसी की जान जा सकती है और हत्या करने वाला आदमी जेल जा सकता है। इन पाखंडों से अपने आप को दूर रखो। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ और स्वयं भी पढ़ो। स्वयं भी अभी पढ़ने की जरूरत है सबको। मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं वकील हूं, 30 साल से वकालत कर रहा हूं, और जब तक मरूंगा नहीं तब तक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बगैर पढ़े वकालत चल नहीं सकती, बगैर पढ़े नजीर हम कोर्ट में दे नहीं सकते। इसलिए निश्चित मान लीजिए, जब हम पढ़ रहे हैं अपना काम करने के लिए, वकालत करने के लिए, ये पढ़ रहे हैं साहित्य लिखने के लिए, ये पढ़ रहे हैं साहित्य लिखने के लिए, तो आप भी पढ़ो अपने अधिकारों से, अपने अधिकारों को बचाने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, लड़ने के लिए।